जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर जा परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन पुरी चरणों में कोट कोट प्रणाम। उपस्थित सभी सत्संगी भाई बहन सभी को सादर जय गुरुदेव। जय गुरु महाराज की महिमा, उनकी दया का वर्णन करने के लिए अगर कोई बैठता भी है तो वो सही नहीं, क्योंकि वो अपार है। उनकी महिमा का गुणगान कोई नहीं कर सकता। अगर कोई कहता है कि मैं उनकी महिमा का वर्णन कर रहा हूं, तो ये गुरु महाराज कहते हैं कि संतों के बारे में ऐसा कहना, उनकी महिमा के बारे में ऐसा कहना और सुनना दोनों ही सही नहीं है। स्वामी जी महाराज की दया मौज से हम सभी भाई बहन यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उनकी दया रहेगी तो जब तक शरीर रहेगा हम आप मिलते रहेंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जिस दिन इस मनुष्य शरीर से श्वासों की पूंजी समाप्त होगी, सब छूट जाएगा। गांव भी छूट जाएगा, मोहल्ला भी छूट जाएगा, देश भी छूट जाएगा, अपने पराये भी छूट जाएंगे। कोई साथ नहीं जाएगा, क्योंकि हम कोई साथ कुछ लेकर नहीं आए थे। जो भी लिया था यहीं से लिया, और जब जाएंगे तो सब यहीं धरवा लेगा, यहीं रखवा लेगा। कि जब आप आए थे तो कुछ लाए नहीं थे, जब जा रहे हो तो आप कुछ लेकर भी नहीं जाएंगे। स्वामी जी महाराज की दया मौज से जितना समय अपने पास है हम सब मिलते जुलते रहते हैं। स्वामी जी महाराज ने जिसको नामदान दिया है, जिसने नामदान लेकर के गुरु महाराज से कुछ प्रार्थना की है। अभी मैं कल एक सत्संग सुन रहा था गुरु महाराज का, तो उसमें गुरु महाराज कह रहे हैं कि जब भी आप कुछ करने के लिए बैठे, परेशानी आए, तो धनियों को याद कर लिया करो, और उनको नहीं करते तो हम ही को याद कर लिया करो। अपने लिए जब गुरु महाराज कहते हैं तो इस प्रकार से कहते हैं, बिल्कुल धीमे स्वर में। ऐसा न लगे, भक्त को ऐसा न लगे, शिष्य को ऐसा न लगे कि ये अपने आप को सब कुछ दिखा रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी वो अपने आप को कुछ दिखाने का प्रयास नहीं करते हैं। स्वामी जी महाराज की दया मौज रही। आज यहाँ काफी भाई बहन इकट्ठे हुए हैं। सुनने वाली बात है, तो हमारे धौलपुर में एक भगत जी थे, गौरी शंकर भगत जी। अब वो हमारे बीच में नहीं रहे, शरीर छोड़ करके चले गए। तो वो एक सुंदर बात किया करते थे कि कान कहें कछु राग सुनो, और नेत्र कहें कछु देख न पायो। कान कहें कछु राग सुनो, और नेत्र कहें कछु देख न पायो। ये नाक सुगंधी को भूली फिरे, इस त्वचा को कोमल सेज लगाओ। रसनारस व्यंजन प्रेम करे, ये ऐसो प्रपंच को जाल बिछायो। और 5 तत्व के जाल में फंसकर ब्याज के संग में मूल भी गंवायो। हमारे पीटीआई जी कह रहे थे अभी, तो कहा है कि कान कहे कछु राग सुनो। ये हमारे कान हैं शरीर के,
अब निज कान तो दया हुई होगी, उनका खुला होगा, लेकिन जो शरीर के कान हैं ये कभी सुनने से नहीं थकते, हमेशा सुनना चाहते हैं। घर में कुछ हो रहा है, पड़ोस में कुछ हो रहा है, गांव में कुछ हो रहा है, देश और दुनिया में कहीं कुछ हो रहा है, कोई कहता है तो सुनने के लिए तैयार। कभी नहीं थकते, बुढ़ापा आ जाता है और इनका भी समय है, इंद्रियां हैं, ये बूढ़ी होती है, कम सुनाई देता है और सामने वाला कुछ कहता है, हाँ क्या कहा, मेरी समझ में नहीं है। बार बार प्रयास करते हैं कि जो ये कह रहा है मैं सुन लूं। जन्म से अभी तक सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन पेट नहीं भरा, सुनने से जी नहीं भरा, अभी सुनना चाहते हैं। कान कहे कछु राग सुनो और नेत्र कहे कछु देख न पायो। आंखें हमारी जन्म से ही खुली होती हैं, प्रकृति में ये नियम बना हुआ है। जय गुरुदेव चैनल लदवाई आज दिनांक 15 सितंबर 2024 को जय गुरुदेव आश्रम और जो मांसाहारी होते हैं उनकी भरतपुर का एक छोटा सा स्थान जहाँ तृतीय रविवार के दिन गुरु महाराज के संदेश वचन सुनाए जाते हैं। और आज हमारे सुनाने के लिए धौलपुर से हमारे बाबू सिंह राणा जी को यहाँ बुलाया गया, सत्संग में आए, उनके माध्यम से यहाँ पर ये घर में, खेत गुरु में, महाराज के संदेश आपको सुनाने को मिल रहे हैं। जय गुरुदेव। यदि चैनल को पहली बार देखते हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। कम दिखाई देने लगा तो चश्मा चढ़ा लिया। और भी दिक्कत है तो पूछ रहे कोई बढ़िया सा डॉक्टर बताओ आगरा में, अलीगढ़ में और कहाँ है, आंख का ऑपरेशन करवा लिया जाए। कहने का मतलब है ये थकी नहीं, देखते देखते अभी और क्या देखना है। छोटे से थे, खेलते कूदते, पढ़ने जाते, पढ़ करके वापस आए, धीरे धीरे बड़े हुए, वो समय भी देखा, अपना शरीर भी देखा, जवान हो गए, बच्चे हो गए, शादी आ गए, बच्चे नाती हो गए, वृद्ध हो गए, अभी भी देख रहे हैं, लेकिन नहीं थक रहे। ये नहीं देख रहे ये क्या हो रहा है, मैं कैसा था, कैसा हो गया और आगे रहूंगा कि नहीं रहूंगा, लेकिन नहीं थकती आंखें, देखना चाहती हैं। नाक सुगंधी को भूली फिरे, ये हमेशा अच्छा अच्छा खुशबू आती है जहां कहीं भी इसके हिसाब से हवा नहीं चल रही है तो हाथ मस्तिष्क हाथ को आदेश देगा इसको बंद कर लो, क्योंकि हवा अच्छी नहीं है। ये हमेशा खुशबू अच्छा सूंघने से नहीं थकती है। नाक सुगंधी को भूली फिरे और त्वचा को कोमल सेज लगाओ। खटिया है, अब तो बड़े बड़े गद्दे चल रहे हैं। स्पंज का गद्दा कितने का है, 10,000 का, 20,000 का, रे कम है और ज्यादा महंगा चाहिए। अच्छा अच्छा सोने को चाहिए इसे, सोने को अच्छा है। सारी रात हो गई, नींद ही नहीं आई, का कुछ बिछाने को नहीं था, बिस्तर नहीं था, इसको अच्छा अच्छा चाहिए। रसना रस व्यंजन प्रेम करे और जीव को अच्छा अच्छा खाने को चाहिए। कितना स्वाद लिया, खट्टा खाया, मीठा खाया, जीवन गुजार दिया, लेकिन अभी इसकी तृप्ति नहीं हुई, इसको और चाहिए। नमक ज्यादा है, कम लाओ, कम है तो नमक लाओ। ये इंद्रियां हमें नचाती रही और इनके जाल में फंस करके जो हमारे पास मूलधन था, आत्मधन था, वो भी चला गया। क्योंकि इनके जाल में फंस करके कभी इनको समय से याद नहीं कर पाते। भूख लगी है तो भोजन कर ले, फिर वजन पे बैठेंगे, क्योंकि भूखे बैठा नहीं जाएगा। और अगर खा लिया तो अब ज्यादा खा लिया, कैसे बैठे, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, सुबह बैठ लेंगे। सुबह लेट जगे तो क्या करें, थोड़ा सा चाय वाय मिल जाए, घर का खेत का काम पड़ा है, उस काम को कर के दोपहर में बैठेंगे। अगला शाम हो गया, दिन गया, रात गया, रात गया, दिन गया, जीवन गया, लेकिन बैठना भी नहीं सीख पाए।
आज 2012 से 2024 मई के बाद में इस समय सितंबर चल रहा है, 12 से भी ऊपर का समय हो गया है। ये समय, उससे पहले गुरु महाराज के पास गए वो समय, इतना समय हो गया इस शरीर को हम बिठाना भी नहीं सीख पाए। अगर आदत बन जाती तो जिस प्रकार अभी 10 मिनट के लिए हम लोग बैठाए गए, इतनी मन को तकलीफ ना होती। बड़ी पीड़ा हो रही थी, बड़ी परेशानी हो रही थी, बैठा नहीं जा रहा था। पीटीआई जी कब जय गुरुदेव बोल दें, कब ये बंद करा दें, ये क्या है? हम आदत नहीं बना पाए। गुरु महाराज ने हमको इतना पढ़ाया, इतना सिखाया। वेद शास्त्र पुराण और पुराने जो ऋषि मुनि आए हमारे घर परिवार में, हमारे बुजुर्ग भी हैं, सबने हमको समझाया, पढ़ाया, लेकिन हम इनके जाल में फंस करके खाने के में, देखने के में, सुनने के में, सोने के में, स्वाद के में पड़ गए और अपनी आदत भी सही नहीं बना पाए। इसीलिए तो गुरु महाराज ने कहा कि जब आपका अंत समय आए, ये उन लोगों के लिए कहा है जो जीते जी भजन नहीं कर पाए। अभी मौका है, गुरु महाराज ने यह भी कहा है कि अंतिम श्वास पर भी, कोई अंतिम श्वास है, जब आपको लगे कि अब मैं जाने वाला हूं, मौत होने वाली है, तो आप जय गुरुदेव बोलना, मैं मिलूंगा। मैं आपका सच्चा सेवक हूं, मुझे कच्चा मत समझिए, मैं आपका सच्चा सेवक हूं। आप घबराते क्यों हैं? मैं उस समय आपकी मदद करूंगा जब आपकी कोई मदद नहीं करेगा। स्वामी जी महाराज ने सत्संग में ये भी बताया कि जब वहां से वो वारंट लेकर के यमदूत चलते हैं तो नाम की आवाज लगाते हैं। जिस व्यक्ति के, जिस शरीर का जो नाम रखा हुआ है, उसी नाम की आवाज लगाते हैं कि फलाने सिंह तैयार हो जाओ, हम आ रहे हैं। तो उनकी इतनी भयंकर आवाज होती है कि आवाज सुनते ही बुद्धि पागल हो जाती है। देखना बंद, सुनना बंद, समझना बंद, बोलना बंद, खून का पानी हो गया, आंखें पलट गई। और गुरु महाराज कह रहे हैं कि जब भयंकर पीड़ा हो तो जय गुरुदेव बोलना, तो मैं आपको मिलूंगा, और जय गुरुदेव नहीं बोलोगे तो नहीं मिलूंगा। ये भी कहा है उन्होंने, कई 1-2 बार नहीं कहा। ये लगभग 3 सत्संगों की छोटी छोटी वीडियो मेरी मोबाइल में है, जहां गुरु महाराज एक बार ये कहते हैं कि जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा, और जय गुरुदेव नहीं बोलोगे तो फिर ये नहीं कहते कि नहीं मिलूंगा। वहां एक सत्संग में, एक में स्पष्ट करते हैं कि जय गुरुदेव नहीं बोलोगे तो नहीं मिलेंगे। अब विकट परिस्थिति है ना, यमदूत सामने खड़े हैं, उनके बारे में गुरु महाराज ने कहा है कि उनकी जूतियां कांटेदार, और शरीर में से इतनी बदबू कि संसार में नहीं है, ऐसी बदबू आएगी। इतनी कर्कश आवाज है कि उसे सुनते ही बुद्धि पागल हो जाएगी। हमने नामदान किससे याद किया है? बुद्धि से। हम जो बोल रहे हैं बुद्धि से, देख रहे हैं, जिसके बाद कहते हैं कोमा में चला गया, बुद्धि पागल हो गई, इसकी कम बुद्धि है, या कहते हैं थोड़ा सा हल्का दिमाग से है, तो वो ढंग से चल भी नहीं पाता है, शरीर के अंगों पर उसका कंट्रोल भी नहीं रहता है। अब उस समय बुद्धि भी पागल, देखना, सुनना, समझना सब बंद है, और ये कह रहे हैं कि जय गुरुदेव बोलना तो मैं मिलूंगा। उसके लिए पीटीआई जी ने अभी बताया था ना, वो उन्होंने अपना अनुभव बताया कि दोनों आंखों के सामने, उससे थोड़ा ऊपर सीधे होकर के घाट पर बैठ करके मालिक को याद करेंगे, और जब ये आदत बन जाएगी तो फिर उस समय भी ये नाम आ जाएगा। जीवात्मा नाम लेना आरंभ कर देगी। सूरत इस समय हमारा शरीर में किस अंग से, जबान से जय गुरुदेव बोली जा रही है, बुद्धि से बोली जा रही है, या सूरत बोल रही है? ये अभ्यास का काम है जो गुरु महाराज ने इतने समय से हमें सिखाया है। अगर हमारी जीवात्मा बोलना सीख गई,
कई देखा हुआ आपने सत्संग गुरु महाराज कहते हैं कि सच्चा भजन, जब भी भजन के बारे में कहते हैं सच्ची इबादत, ऐसा नहीं कहते केवल जब के आप भजन करिए, सच्चा जोड़ देते हैं। तो सच्चा तो सच्ची जीवात्मा है, सच्चा नाम है। जीवात्मा जब उस नाम को लेना सीख जाएगी तो गारंटी हो जाएगी कि मौत के वक्त भी वो नाम ले लेगी। और वो लेना नहीं सीखी तो गारंटी नहीं है। महात्माओं ने कहा है कि मुझे नामदान की तो लाज रखनी है, इतने पर भी ऐसा भी नहीं होगा तो फिर भी कहते हैं कि मुझे नामदान की लाज रखनी है। तब इन्हीं को सब कुछ करना है, रखना है, तो हमको क्या करना है? हमें भी कुछ करना है कि नहीं करना है? इस बीच पर, इस बात पर हम मिलकर के चर्चा करें। ये चर्चा ही है, क्योंकि सत्संग संतों का काम होता है। गुरु महाराज एक सत्संग में बोल रहे हैं कि सत्संग सुनाते सुनाते घाट पर पहुंचा दिए जाते हैं। और ये सत्संग जितने होते हैं घाट पर पहुंचाने के लिए होते हैं। शब्द घाट पर आ रहा है और गुरु वहीं पर हैं। जैसे ही आप घाट पर बैठेंगे वो पकड़ लेंगे, फिर आपको बहकने नहीं देंगे, संभाल करते रहेंगे। तो सत्संग काम इनका है, अपना काम चर्चा करने का, प्रार्थना करने का, और कुछ नहीं कर पाए हैं तो अपने आप में पश्चाताप करने का मौका है। और इसीलिए हम सब भाई बहन इकट्ठे होते हैं, अपने आप को, अपने मन को समझाने का, बुझाने का यही प्रयास हमेशा करना चाहिए। भरतपुर सत्संग संगत के भाई बहनों से करवत के प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके विनती है कि आप जिस प्रकार से हमें ये थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके मान देते हैं, ये दोनों के लिए नुकसानदायक है। ना आपके लिए ठीक है ना हमारे लिए ठीक है। आपके यहाँ सूबेदार जी हैं, मुरारी भाई साहब हैं, आप हैं, सभी लोग गुरु चर्चा कर सकते हैं, अच्छी कर सकते हैं। मैं अब उस स्थिति में नहीं हूं। कई कारण हैं इसके, पता नहीं अभी इनकी कितनी मौज है। कई बार मौका आया है इस शरीर को खाली करने का, ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन पता नहीं अभी कुछ दिन पहले इन्वेटर के करंट ने पकड़ लिया, ये हाथों में ये काले काले से हो गए, लगा कि हाँ अब ठीक है, लेकिन फिर से ठीक हो गया। उससे पहले 4-5 महीने थे, मुझे याद भी नहीं रहता। और मैं भाई साहब से रास्ते में बात कर रहा था कि वहां जा रहे हैं भरतपुर। अब इन्होंने कहा कि गुरु महाराज की चर्चा सुनाओ। अब मुझे तो अपनी नहीं पता है। अब गुरु महाराज इतने महान, उनकी चर्चा है भाई करते हैं, तो क्या सुनाया जाए, याद भी नहीं रहता है। बार बार भाइयों से प्रार्थना की है, लेकिन बात वही है, समय बदलता है। एक राजा के राज्य में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया, राजा इतना दयालु था कि अपने राजकोष से और धन सब जनता में बांटने लगा। राजमहल में जो भी था सब बांटता रहा, सब कुछ खाली हो गया। खाली हो गया, घर में भूखे मरने की नौबत आ गई, घर में खाने को नहीं। अब राजा तो कहीं नौकरी करने के लिए जाता रहा, राज्य में से टैक्स आता, उसी से उसका काम चलता। राजा की लड़की छत पर चढ़ गई भूखी, और रास्ते में जो लोग जा रहे थे उनसे आवाज लगाती है कि भैया बड़ी भूखी हूं, कुछ खाने को हो तो दे दो मुझे। लोग देखते हैं और कहते हैं देखो कैसे राजा की लड़की हमको पागल बना रही है, हमसे खाने को मांग रही है, क्या कमी है इसके यहाँ। लोग कह करके चले जाते, फिर वो इंतजार करती, फिर कोई आता, फिर रो करके प्रार्थना करती कि भैया तेरे पास कुछ भी हो, नहीं हो तो घर से इधर से उधर से कहीं से ला करके कुछ खाने को दे दे, मुझे कई दिन से खाने को नहीं मिला है। वो लोगों से मांगती रही और लोग ये समझते रहे कि ये मजाक कर रही है, इसके घर क्या कमी है, ये हमारा मखौल उड़ा रही है, राजा की लड़की है।
एक दिन राजा की लड़की मर गई। जब पता लगा कि राजा की बेटी नहीं रही तो सब लोग इकट्ठे हुए कि राजा की बेटी को क्या हुआ। इतने वैद्य हकीम तो उसका इलाज करते, तो उन्होंने कहा कि राजा के घर में कुछ खाने को नहीं, वो भूख के मारे मर गए। अब वो लोग रोने लगे कि वो सही कह रही थी, वो सही मांग रही थी, अगर हम उसकी सुन लेते तो आज वो हमारे बीच में होती। ठीक इसी प्रकार से हमारी भी स्थिति यही है। जब कोई भाई यहाँ माइक पकड़ करके और जब गुरु चर्चा सुनाता है तो सुनने वालों का भाव उससे जुड़ता है। जितने भाई बहन बैठे होते हैं सुनाने वाले की तरफ भाव जुड़ता है। किसी को कोई बात अच्छी लगती है, किसी को कोई बात अच्छी लगती है, और उनके मन में, उनके हृदय में सुनाने वाले का चित्र अंकित होता है, उसकी बातें मस्तिष्क में बैठ जाती हैं। अब इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। राम रावण युद्ध चल रहा था। रावण के राम जी सर काट रहे थे बार बार, तो नया सिर उत्पन्न हो जाता। राम जी फिर काट देते। स्वर्ग में देवता इकट्ठे हैं, वो देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि प्रभु इसके हृदय में बाण क्यों नहीं मारते। भाई सर बार बार काट रहे हैं, सर तो इसके पुनः उगाते हैं, तो हृदय में बाण मारना चाहिए। इतने में ब्रह्मा जी वहां प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु इस समय इसके हृदय में बाण नहीं मारेंगे। क्यों नहीं मारेंगे? कि इस समय इसके हृदय में सीता का वास है। सीता के हृदय में राम जी और राम जी में सृष्टि। इस समय रावण को मार दिया तो साथ ही सीता मर जाएगी, और सीता के मरते ही राम जी और सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इसके सरों को बार बार काटेंगे तो इसका ध्यान उधर से टूटेगा। इसका ध्यान उधर से जैसे ही टूटेगा प्रभु इसके हृदय में बाण मार देंगे। यही होता है हमारा और आप सबका। हम किसी के प्रति भाव बना करके बैठते हैं। अगर कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है, आपने मेरे प्रति अच्छा भाव बना लिया, धौलपुर के मास्टर साहब बहुत अच्छे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, अगर मैं आपके लिए उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहा स्वयं, तो आपका भी नुकसान होगा। मेरे पास पावर नहीं है, गलतियां मैं भी कर सकता हूं, इसीलिए भाव इधर बनाना है। बार बार कहिए लेकिन बन ही जाता है, ये मानव स्वभाव है। मैं आपसे बार बार कहूं, आप मुझसे बार बार कहें, लेकिन ये नहीं छूटता है। आगरा वाले कई प्रेमी भाई बहन तो नाराज भी हैं। बैठे हुए यहाँ पर प्रीतम भाई साहब बैठे हुए हैं, बहुत जिज्ञासु हैं। कभी रात को कभी दिन को मेरे लिए पहले फोन करते थे, मां साहब ये बताइए सुमिरन ऐसे करता हूं तो क्या होगा, ध्यान करता हूं ऐसे क्या होगा। बड़ी जिज्ञासा के साथ मैंने उनसे कहा कि आपको ये लगता है कि मैं चढ़ गया ऊपर को? अरे मैं भी आप जैसा हूं। अरे नहीं 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 नहीं, बात वही हो रही है। लग रहा है कि इनका तो कुछ का कुछ हो गया। अगर कुछ का कुछ हो जाता तो माइक हाथ में नहीं होता। गुरु महाराज कहते हैं कि जिसके अंदर कुछ प्रकट होता है जबान काम नहीं करती है। वही है, ये जबान है, ये चल रही है। ये कभी सुनने और सुनाने बोलने से, कभी मीठा खाने से, कभी मीठा बोलने से, कभी कड़वा बोलने से ये थकती नहीं है। अब उनको लगा कि मां साहब घुमा रहे हैं हमको, तब उन्होंने काफी समय से फोन नहीं किया, नाराज हो गए। बड़ी विडंबना है इस देश में। सच कहो तो लोगों को अच्छी नहीं लगती है, कहते वैसे ही। इसलिए आप सभी भाई बहनों से प्रार्थना ये है, जय गुरुदेव सर, गुरु महाराज से विनती करते रहे, सुमिरन ध्यान भजन करते रहे, क्योंकि आपके यहाँ धौलपुर भरतपुर में भी कुछ हाल देखा है हमने। धौलपुर का तो हाल बेहाल है, हमने अपने जीवन में नहीं देखा न सुना। इतनी वर्षा, कोई गांव कोई खेत बाकी नहीं बचा है।
जहाँ पानी नहीं है, सड़कें काट दी गई हैं, फसल बर्बाद हो चुकी है। इतने गांव है कि जहाँ एक मुट्ठी बाजरा बोया नहीं गया। जब से बारिश शुरू हुई है खेतों से पानी नहीं गया है। उनको लग रहा है तो पहले का मतलब है कि कुदरत कुछ न कुछ कभी सब क्या करते हैं कोई पता नहीं है। आज जैसे हम सब भाई बहन भजन पर बैठे, मान लीजिए 100 लोग हैं, हम यहाँ पर 10 मिनट बैठा ले तो 1000 मिनट यहाँ भजन होगा। बैठे अगर हम एक आधे घंटे यहाँ बैठ दे तो यही काम आएगा। जीवन भर सुनते सुनाते रहिए, कुछ काम नहीं आएगा। और गुरु महाराज की सत्संग सुनिए, गुरु महाराज की वाणी सुनिए। गुरु महाराज ने कहा है कि आप याद कर लिए, मन से उसको तहकी पे जमाते जाइए, और नहीं तो कुदरत का ऐसा सोटा पड़ेगा कि 3 मिनट में हमारी सब बात याद आ जाएंगी। तो इनकी सब बातें राजी से नहीं, गैर राजी से याद आएंगी। वो आनी है। कहने का मतलब है कि जब राजी से ही चल दिया जाए तो ठीक है, कहते हैं कि अब ये हमारे परम श्रीमान श्री राम स्वरूप जी बड़वारी से, तो क्या है, राजी से चल देना चाहिए और ये शरीर खाली करना ही है। हमारे सामने एक दिन मैंने सुना था यहीं पर, जब मेरे को यही जल्दी निकला क्यों, तो स्वामी जी महाराज का संदेश जो कहे ना 75 में कविता से जो बोली थी वो कविता लिखनी है। जैसे भी पहुंचाने का काम करते किया गया, ऐसे हमारे बीच में बुरा सिंह जी बैठे, हमारे बड़े भाई, अपने विधायक जी, इन लोगों से सुना है तो ये उस समय काम करते थे। तो इनको ऐसा को सुनना है, ऐसों का साथ करना है। मैं तो कल का हूँ आप सबके बीच में से। हाँ, ये है कि थोड़ी सी बात को लपेट करके घुमा करके कह देता तो मीठी लगती है, लेकिन मिठास सच्ची उसमें होती नहीं है। और एक चीज और ध्यान रखना, जो ज्यादा मीठी लगती है वो ज्यादा बीमार भी करती है। जिसको ज्यादा मीठा खाना पसंद हो, आप ज्यादा खाएंगे तो बीमार कर देगी। जिस व्यक्ति से आपका ज्यादा लगाव हो, आप उसे ज्यादा पसंद करते हैं, सबसे ज्यादा सुख आपको वो ही देगा। इसलिए किसी के प्रति ऐसा नहीं। जैसे भाई है जिन्होंने उस विकट समय में आश्रम का ये बाहरी क्षेत्र आप यहाँ से देख रहे हैं, सामने एनएस पेशाम कर रही है लड़की का, पेशाम कर रही है ये सामने NH-21 जी। देखिए सामने रात्रि को ये इसका टायर बस्ट हुआ है, खड़ा हुआ है यहाँ पे। रुक जाओ 1 मिनट। मथुरा पहुंचे, सर्दियों का समय था, अब सर में दर्द होने लगा, इतनी जोर से दर्द हो गया, मंदिर का काम चल रहा। स्वरूप जी सोने के बाद में फिर दर्द, अरे भैया क्या चल भाग चल कर। अब जैसे ही चलने को गुरु महाराज सामने मिल गए। ये वाहन यहाँ खड़े हुए हैं, आप देखिए कितनी अच्छी हमें सुहावना मौसम लगा हुआ है। बहुत खुश यहाँ पे सभी हमारे प्रेमी भाई। बाबा जी आगे मिल जाते हैं, दोबारा गए फिर अरे बाबा कहाँ जा रहे हैं। एक चटिया पड़ी हुई थी ऐसी लगाते, एक तरफ से गुरु महाराज ने पकड़ी, एक तरफ से इसको पकड़ा, चल पकड़ो उठाओ, इसको इधर लगाओ। साफ सेवा में लगा लिया और फिर सेवा में लगा लिया। यहाँ बेटा पानी छूट जाएगी, छोड़ जाए इधर से धोले हाथ धो मिलते हैं, यहाँ धोले हाथ इधर से जाओ तो चोरी करके उस रास्ते से जाऊंगा। तो धोले हाथ उसी में लाई धो रहे धोले। कहने का मतलब है वहां से भाग आए, दर्द उसी समय समाप्त हो गया। जब टटिया उठा रहे थे उसी से बंद हो गया। अब ये बता रहे थे मैं जगने रह गया। अब मुझे ध्यान आया कि तेरा दर्द किसने ठीक किया, जो दर्द हो रहा था वो किसने ठीक किया, गुरु महाराज। अरे तो बहुत बेकार है, भाग आया वहां से। गुरु महाराज ने बार बार रोका, रखवाली की, और फिर भी निकल करके भाग आए। अब तो मन में फिर क्या कर, चल लौट के चलते, अब वहीं चलते हैं। भंडारा ले जाना था, फिर भंडारा लेकर के पहुंच गए। कहने का मतलब गुरु महाराज हमें बार बार समझा रहे हैं, किसी न किसी माध्यम से, घर गृहस्थी में भी, समाज में भी दिखा करके, अपनी बाणी से सुना करके, किसी भाई के द्वारा कि देखो मैं हूं और मैं क्या क्या करने के लिए आया हूं, वो सब उन्होंने सुनाया है। परिवर्तन करना है देश और दुनिया का, युग बदलना है। चारों युगों में क्रम चलता है। सतयुग आरंभ हुआ सृष्टि का, उसके बाद में त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब कलयुग के बीच में सतयुग आ रहा है।
सतयुग आ रहा है तो ये विधि का विधान तो चारों युगों का है, लेकिन ये बीच में विधान कैसे बदला जा रहा है? भाई कलयुग अभी तो लगभग 5000 वर्ष पूरे हुए हैं, 5000 बीत जाएंगे, उसके बाद सतयुग आना चाहिए। अब ये बीच में ला रहे हैं। पहले के महात्मा घोषणा कर चुके हैं और ये उस काम को कर रहे हैं। तो क्या ये सृष्टि के संचालन में अवरोध नहीं है? सृष्टि के नियम का उल्लंघन नहीं है? और इन्होंने ये कहा है कि कुछ नया बनाना नहीं है, पुराना बिगाड़ना नहीं है। तब नया बनाना नहीं, पुराना बिगाड़ना नहीं, तो ये कलयुग में सतयुग कैसे आ रहा है? ये अति कृपा जीवों पर हो रही है, इनकी मौज हो रही है। इससे भी पहले सतयुग आए हैं। कितनी गुरु महाराज ने सत्संग में तो आपने सबने सुना होगा कि न जाने कितने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत गए, तुम अभी अपने घर नहीं गए। कितने युग बीत गए, कागज पर नहीं लिखा जा सकता, उतना समय आपको यहाँ हो गया, लेकिन आप अपने घर नहीं गए। इतने युग बीतने के बाद में हमारे सामने सतयुग भी आया होगा, कलयुग भी आया होगा, द्वापर त्रेता भी आया होगा। जब सब युग आए होंगे तो सतयुग की विशेषता क्या है? सतयुग योगी सब विज्ञान और करियर ध्यान तरह प्राणी। सतयुग में प्रवेश करते ही आंखें खुली होंगी, कान खुले होंगे, सब जीव अपने प्रभु के पास आते जाते होंगे। ये उसकी विशेषता है। लेकिन बीच में भी सतयुग आए, उनमें नहीं जा पाए। अब ये सतयुग बीच में आ रहा है, यही क्या कर लेगा? विचार करने की बात है कि जब इतने सतयुग बीत गए और जो मुख्य सतयुग था